हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। आज का जो शो है वो खासम खास है और बेहतर है इसलिए क्योंकि नो योर फैकल्टी है आप लोगों के पास दोबारा लेकर आया। कल स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेरे साथ डॉक्टर ओम तावरी सर आए थे जो नो योर डिपार्टमेंट के लिए आए थे, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोगों के बीच एक और शख्सियत आने वाली है स्कूल ऑफ मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी से। सर के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम सर का वार्म वेलकम करेंगे। सर का नाम है डॉक्टर मदन मनमोहन। तो अब मुझे अच्छी तरीके से याद हो गया है वो नाम। तो सर के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूँ आप लोगों को। सर की क्वालिफिकेशन, सर का डेजिग्नेशन क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, तो ये जो भी छोटे तरीके से मैं बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है सर का, तो अपनी तरफ से मैं जितनी बातें बता पाऊँ आप लोगों को उतनी ही बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छी है। सर का डेजिग्नेशन है प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी डॉक्टर डी वाई पाटिल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नेरुल, नवी मुंबई। इनकी क्वालिफिकेशन एमबीबीएस लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज शाइन मुंबई से 1979 में इन्होंने किया। डीएमआरडी लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज शाइन मुंबई से 1982 में इन्होंने किया। एमडी लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज शाइन से मुंबई 1984 में सर ने किया। टीचिंग एक्सपीरियंस 2001 to present, teaching undergraduate students, teaching postgraduate and fellowship students, head of the Department of School of Allied Health Sciences, where different degree courses are conducted like RIT, X-ray technicians. Area of expertise, radio diagnosis, imaging, intervention and research, ultrasound and color Doppler, obstetric, ultrasound, especially congenital एनोमेलाइज, मतलब मैंने ठीक ठाक प्रोनाउंसिएट कर लिया है इसको, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये कुछ बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा तारुफ है और सर के लिए मैं जितना भी इंट्रोडक्शन कर पाऊँ कम है, लेकिन अब हम सर का यहाँ पर वार्म वेलकम करते हैं और सर से कुछ सवाल पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका बहुत वार्म वेलकम करता हूँ नो योर फैकल्टी में ज्ञानवाणी रेडियो पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू अभिनव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। वेलकम सर। सर सवाल जो है सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? See, I joined D.Y. Patil in the year 2001. That time, this institute was not there. We were associated with Rajawadi Hospital. तो हम लोग वहाँ पे जाते थे. And they used to work in ultrasound and X-ray department. These were the only two modalities which were available. This, हाँ जी, this institute started in year 2004. So I joined here in 2004. और तब से अब तक सफ़र जारी है, जर्नी जारी है और देखो कब तक चलता है। जब तक दम है चलाएंगे। बिल्कुल, दैट्स अ स्पिरिट सर, ग्रेट स्पिरिट। और सर हमारे साथ लंबे समय तक बने रहे। एक और बात सर के बारे में बताऊंगा, सर का नाम है डॉक्टर मदान। अक्सर लोग मदन कहते हैं तो सर ने भी फिर उसके लिए कह दिया कि विरोध करना बंद कर दिया कि ठीक है मदन ही सही। सर का पूरा नाम है डॉक्टर मदान मनमोहन। सर ये मदान मनमोहन के पीछे की अगर कुछ कहानी बताओ तो बड़ा अच्छा है। मोहन मैंने सुना है लेकिन मनमोहन तो मनमोहन इज ए कॉमन नेम। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। हाँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। तो इट्स ए कॉमन नेम इन हिंदू माइथोलॉजी। मनमोहन का अपना कृष्ण भगवान का नाम था जी, बिल्कुल। और मदान इज अवर सरनेम एक्चुअली, जो नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलर है, दिल्ली साइड में ना। दिल्ली चले जाओ, मेरठ चले जाओ, आगे फर्दर नॉर्थ। So you use it in a reverse way. आई यूज इट इन रिवर्स में। यहाँ हमेशा हम मदन बोलते थे पहले, तो उनको मदान का वो नहीं था कि ऐसा मदान कुछ होता है, तो मदन बन गया और तब से मदन ही चल रहा है यहाँ। ऐसा सर ने भी, हालांकि ये सारे नाम भगवान के से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं सारे नाम। वाह, कमाल है। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सिंस स्कूल एंड कॉलेज डेज? See, when we joined radiology, और तभी radiology was in a very infancy, you know. उस वक्त खाली एक एक्सरे मशीन होती थी, लेकिन वो जो एक्सरे मशीन भी होती थी उसको देख के भी ना थोड़ा फैसिनेशन होता था कि इसमें से कैसे एक्सरे आ रहे हैं, बॉडी में से जाके कैसे हम लोग इमेज ले रहे हैं। फिर उस जमाने में ना हम लोग ना फिल्म को डेवलप करते थे।
मैन्युअली डेवलप करते थे, डेवलपर होता था, फिक्सर होता था, वो था। प्लस थोड़ा इंटरेस्ट जो मेडिसिन में था, इट वाज लाइक इंटीग्रेशन, यू नो, वो टाइम पे बोल सकते हैं कि दिस वाज बायोटेक्नोलॉजी। Yes. तो ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया एंड रेडियोलॉजी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग एंड टुडे यू नो वेयर वी आर। Definitely. Yeah. You actually took the journey actually have so far, especially. Okay. और सर एक और क्वेश्चन है और जो अक्सर मैं पूछता हूँ, डॉक्टर विजय पाटिल इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. हाउ हैज ही मोटिवेटेड यू? See, he has been the part of the institute for so many years, and we have a very strong bonding with him. In fact, जब भी हम 2001 में आए थे, सबसे पहले उनसे ही मिले थे, and he was very receptive, very warm, which he still is. And he always encourages us कि कुछ हमको चाहिए, नहीं चाहिए, we can always go and approach him and talk to him. And he is always very supportive, very helpful. In fact, अभी तो हम लोग ने डिपार्टमेंट भी पूरा नया बनाया है, जिनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. And our future aim is to make this on par with one of the best departments in the world. Especially Maybe one on, class. on par with maybe John Hopkins or one of the San Francisco, Oh wow. अपना, Great. है ना, ऐसा है. ओके सर, अब आपसे कुछ मैं आपकी फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा और जो कि हमारे लिसनर भी सुन रहे हैं, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलेगी रेडियोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में. व्हाट इज़ योर अप्रोच टू टीचिंग रेडियोलॉजी टू मेडिकल स्टूडेंट्स एंड रेजिडेंट्स? कैन यू डिस्क्राइब स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज यू हैव फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स रेडियोलॉजिकल कंसेप्ट? जो कि मेरे पास दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वाला प्रेफर करूँ. See, it is nothing complex. We have to come to the basics, you know, and try to tell them what is radiology. Now, radiology is not only X-rays. इनके पास is lot of things. रेडियोलॉजी हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी होगा, एमआर हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, पेट स्कैन हो गया. अभी यहाँ we have you know, give them free hand to work in the department. The more they work, more they learn. And Do your practice. yes, especially. and as and when they are working, whatever difficulties they have, they approach us. We have a tier of a hierarchy, you know, junior resident, senior resident, first year, second year, third year, Wow. then lecturers, assistant professors. So we are all available there. Then we have a lot of seminars, lot of journal clubs. फिर यहाँ इधर उधर meetings होती है. We travel all over the world. Oh, wow, wonderful. And we encourage them also कि आप भी attend करो seminars, conferences बाहर. Sure, sure. वहाँ पे papers present करो, अपना publications दो. So this is how they come gain confidence. And in fact, in our hospital, we have a very unique thing. Oh, wow. Wonderful. We have what we call as a simulation lab, जहाँ पे you simulate a human body. Oh, wow. It's not a human body, but it's a structure there where you can study. We have a machine there, ultrasound machine. उस पे हम probe रखते हैं, and we get image as we get on the real human body. And these people can practice there, and they do wonderfully well over there. Okay, great. ऐसा है. So the next question is that radiology is a rapidly evolving field with continuous advancement in technology and techniques. How do you stay updated with the latest developments, and how would you incorporate these advancements into your teaching and research activities? Especially because आप तो अभी एक टूर भी करके आए हैं बाहर abroad का, so you can tell us about that. See, the best way to keep abreast with the knowledge is to keep on teaching, keep on reading. Because Keep sharing it. teaching is a learning phase. The more you teach, the more you learn. Yes. And you meet more people as you travel about, attend more conferences, attend more seminars. This is how you come to know what is happening all over the world. Definitely. And then as we come to know what are the newer facilities available, we request our president, Mr. Sure. Vijay Patil, and he is that way helps us to procuring that type of equipment or whatever it is. You know? So in this way actually we upgrade and update Yes, ourselves. yes. Especially with that. This is how we upgrade, yeah. सर कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास यूएसजी से रिलेटेड, तो स्पेशली आप हमें उसके बारे में प्लीज बताइएगा. और एक क्वेश्चन यही है सबसे पहले कि यूएसजी रीसेंट एडवांसेस एंड एडवांटेजेस इन इंडिया एज वेल एज इन डीवाई पाटिल हॉस्पिटल. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? See, ultrasound, you know, when it started, we used to do what we call as a static scanners, you know. एक बहुत बड़ा सा प्रो होता था जिसको हम लोग पढ़ते और एक पेशेंट को स्कैन करते करते हमारे हाथ दुख जाते थे. दो स्टैटिक स्कैनर. स्टैटिक स्कैन आते जैसे हम लोग फोटो देख रहे हैं ना, वैसा था. लेकिन
over a period of time. और आज what we do is we call it as a real time imaging. मतलब क्या, आप जैसे फोटो देख रहे हैं और आप एक वीडियो देख रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? वीडियो इज समथिंग लाइव. Yeah, definitely it's like. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. अल्ट्रासाउंड जो Oh, देखते हैं अंदर सब पल्सेशंस हो रही है, मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, वी कैन विजुअलाइज इट. एंड द क्वालिटी ऑफ द इमेज हैज प्रोग्रेसिवली सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव. आज जो इमेज हम देखते हैं पहले नहीं देखते थे. even you can see the minute detail now. this यस. प्लस उसमें वेसल्स देख लिए, आर्टरीज देख ली, वेन्स time. देख These ली. lately. प्लस देयर इज समथिंग वी कॉल एज 3D 4D scans, you know. Oh, yes. We are supposed to, this is very important when we are doing a obstetric pregnancy का स्कैन जब भी कर रहे हैं. Yes, yes, definitely. एंड जब भी फीटस देखे हम, तो फीटस को जब भी हम 3D या 4D मोड में दिखाते हैं, तो पेशेंट गेट्स वेरी इम्प्रेस्ड. दे आर वेरी हैप्पी. इन फैक्ट दे से कि They got दिस गिव्स emotional अ also. सॉर्ट ऑफ अ इमोशनल बॉन्ड टू देम. Yes, yes. दिस इज हाउ इट इम्प्रूव्स, यू नो. प्लस अभी आजकल और भी नई चीज़ आ गई है, वही कॉल इट एज इलास्टोग्राफी है, जो हमारे टिश्यू की स्टिफनेस को मेजर करती है, which is very important for us to diagnose early cancers. That also we can do there. Plus अभी आजकल कॉन्ट्रास्ट सोनोग्राफी कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं और देखते हैं कि सोनोग्राफी पे कैसा उसका अपटेक हो रहा है. So these are the things, new things which are happening. Okay, great. USG guided interventions, fetal medicines and elastography. Actually, you have mentioned about that, especially. अब मेरे पास जो एक सवाल है वो AI से रिलेटेड है और you know about the emergence and the boom of the AI, artificial intelligence. AI in radiology and its collaboration with biomedical engineering. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन को और जोड़ता हूँ. AI and data analytics, drug discovery, latest data sets are going to affect radiology. What's your take on that? See, AI is already affecting radiology. Now, AI basically means what? आप जो काम कर रहे हैं वो मशीन कर रही है. अभी हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो मशीन कर रही है. So, I mean, is it some kind of harm or danger? I mean, to the job and job reductions? See, it's a debatable, you know. Still, we will not comment on that, but it is definitely enhancing our workflow. आज आप जो 100 पेशेंट को 6 घंटे लेते हो मैन्युअली, वो 100 पेशेंट आपके आधे घंटे में हो जाएंगे. बिकॉज मशीन इज ट्रेन टू पिकअप लीजन्स. वो आपको बता देंगे कि ये लीजन है, देन मे बी यू कैन हैव अ लुक एंड अप्रूव इट, फाइनल कर दो उसको. And also, actually, it is making less mistakes. See, that depends how we are training them. Ultimately, we have to train them. So yes, once they have got the data, the machine will not make mistakes. Yes, yes. Whatever we have fed, it will come out with the same this thing. In fact, nowadays, you know, if there is an injury or a head trauma, सर पे मार लग गई, Oh, yes. the machine tells you there is a fracture there. It tells you there is a bleed there. It tells you there is a hemorrhage there. So that really helps us, you know. Definitely, sir. हाँ. Okay, and there is also one question. Radiology plays a critical role in patient care. Can you describe a challenging diagnostic case you have encountered in your clinical practice and how you approached it? What lessons or insights can students gain from such cases? See, radiology में every day we see some sort of cases which are challenging, you know. But which often, which I can recall now is there was a case of pregnancy Okay. which was not in its normal position. Normal pregnancy क्या होता है? यूट्रस में होती है. Yes. तो ये जो प्रेगनेंसी थी यूट्रस के बाहर थी. भी ऐसी थी कि फीटस वाज लाइव. Oh, yes, yes, yes. Means we could see the cardiac pulsation. This was somewhere she was 6 to 7 weeks pregnant that time. See, we cannot allow that pregnancy to continue because if that pregnancy continues or grows, it will break the uterus. There can be a chance. I mean, the fetal पूरा cancer rupture हो is- जाएगा uterus. Yes. It can be a life-threatening condition. So what was done there? We had given some injections where we made that ये हो गया और थोड़े बहुत जो बोरिंग भी थे वो साइड आगे चली गई और उसे सरपास करते हैं. Okay. So are you ready for that? Yes, sir. Okay, sir. Rapid fire. Okay. Best advice you got in your career? See, basically, you know, when I passed my inter science, I had appeared for an engineering exam, Oh, okay. and I was almost due to join engineering. Especially that is a different field.
हाँ, तो वही बोलता हूँ। तो मे बी देन उसी दौरान में हमारी मुलाकात डॉक्टर तावरी से हुई। Oh, great. Yes. तो ही वॉज द गाय हु रियली मोटिवेटेड, मेरे कहा जा रहे हैं इधर आ जाओ, रेडियोलॉजी एक्सरे में आ जाओ, रेडियोलॉजी में, मेडिसिन में आ जाओ। अच्छा, okay. So I feel retrospectively, if I think of it, that was the best advice I got, and So you also joke I've about done that reasonably sometimes? well over here, you know, in this branch. ये कुछ लोग अपने साथ में जोक भी करते हैं, तो you joke about that also sometimes कि मतलब मैं तो दूसरी तरफ जा रहा था, ये हैं, Yes, I ये do. मुझे लेकर आए हैं, जिस दिन especially खड़की हो जाती है, मैं इनको ही बोलता हूँ, देखो कमाई नहीं है कि अभी। इन्होंने मुझे फंसाया है, especially. अच्छा, no, especially I came to know about Sanjay Kumar. He was a versatile actor, especially. I love him. कभी कभार मतलब जो हर सिनेमा में अलग काम कर रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन के साथ वो फ्रेंड का रोल कर रहे हैं तो फ्रेंड लग रहे हैं, भाई का रोल कर रहे हैं तो भाई लग रहे हैं, अगर बाप का रोल कर रहे हैं तो बाप रोल लग रहे हैं। वो कमाल की मतलब जो उनकी इंटरचेंजिंग स्किल्स जी कमाल है। One of the finest actors. Yes, definitely. Favorite book? My favorite book is The Final Diagnosis by Arthur Ailey. Okay, great. Your favorite movie? अंगूर। अंगूर, Comedy of Errors. Comedy of Errors. I love that. I love that. Especially उसे अभी भी देखो तो उतनी हाँ, entertaining उतनी बहुत नहीं। हल्की है, बहुत प्यारी है, light. Okay. Your favorite food? Celebrities के साथ आपकी काफी मुलाकात रही, बातचीत रही, तो हमें how was that? He was a wonderful man. He used to come regularly to us to the clinic because those days he was not keeping well, you know. Oh yes. हाँ, Last time पे तो उन्हें अस्थमा भी था. हाँ, तो उनको तब भी एक प्लूरल इफ्यूजन हो गया था बड़ा, तो रेगुलरली एक्सरे चेस्ट के लिए आया करते थे। हाँ. तो उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, वो अपने डॉक्टर तावरी के अच्छे दोस्त थे। Oh wow, wonderful. इनफैक्ट आई हैड गॉन टू हिज हाउस, वी हैड गॉन टुगेदर टू इनवाइट हिम, यू नो। अच्छा, when actually he was living in Chembur area. चेंबूर में थे। तो फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, अरे यार क्यों शादी कर रहे हो? जो करे वो बचा, जो ना करे वो भी बचा, ऐसा है। एंड ही डिड कम, वो दिन आए भी थे। इनफैक्ट यू नो हाउ पंजाबी वेडिंग्स आए, नो, Oh yes. बारात लेट हो जाती है, आराम से आ रहे हैं, नाच पीट के आ रहे हैं। बहुत बढ़ चढ़. बेचारे आए, रुके थे उधर, नहीं आए, फिर चले गए, अगेन ही केम बैक। Oh wow, wonderful. तो ही वाज देयर, या दैट वाज वेरी नाइस। Okay, great. That was actually nice memory with you. इनफैक्ट एक दूसरे जो लोग आते थे, अब जो अपने अच्छे दोस्त बन गए थे, ओम प्रकाश जी। I don't know if you- Prakash, definitely I know about it. Comedian. Actually my father name is that. Om अच्छा, Prakash. okay. जी, तो मैं बिल्कुल जानता हूँ। दिलीप कुमार साहब से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, ओम प्रकाश साहब से। वो उन्होंने दिलीप कुमार साहब वो अमिताभ बच्चन के साथ काफी काम किया है। हाँ, वंडरफुल एक्टर, ग्रेट एक्टर। यस, तो जो गोपी में उनके बड़े भाई में हाँ, बड़े भाई बंधे, सेम Nice actor, nice actor, great. तो इस दौरान आपका काफी एक्टर्स से मुलाकात हो ही जाती थी, मिलना हो ही रहा था। वो टाइम पे हो जाता था। Okay. दे रेगुलरली दे यूज्ड टू कम टू क्लिनिक, यू नो। Okay. इनफैक्ट ये जो दूसरा जो लड़का है अभी, ये अनिल कपूर, No. ही इज माय क्लासमेट। Oh wow, वी वर wonderful. टुगेदर इन स्कूल, चेंबूर में ही। तो वो लोग भी पहले वहीं रहते थे। Oh wow, great, wonderful. हाँ। Okay. After you have done all the things, especially in your life, now when you look back, where you see yourself? A man who is satisfied, satisfied person. Perfect answer, perfect 10 on 10. Especially एक लाइन में आपने आंसर दिया। Okay. So the insights of your life. अब मैं चलूँगा हमारे लास्ट राउंड की तरफ, जो स्पेशली जो है दिस और दैट राउंड। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको सिर्फ चूज करने हैं उसमें से। लेट्स सी आप क्या चूज करते हैं। Buks. बुक्स Skin, अरोमा है, yeah, फ्रेग्रेंस, correct. ओके, माउंटेन्स और बीचेस? Mountains. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? I'm religious. लाइब्रेरी और क्लासरूम? Classroom. अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स? Neither. जो मतलब कहीं देखने को मिल गया। हाँ, बस वो नहीं। बट डू यू वॉच द सीरीज इन दीस डेज? Not Yeah. really.